अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूं अब्दुल खालिक खटक और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेटिज्म देख रहे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल में अक्सर वीडियो अपलोड करता रहता हूं। इन तमाम वीडियो का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को सेहत के मुतालिक और मेडिसिन के दवाइयों के मुतालिक अहम और बुनियादी मालूमात मिल जाए। आज की भी इस मुख्तसर वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा कि सिफिगेट 400 मिलीग्राम की यूजेस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और साथ साथ इसका खुराक क्या होता है। और वीडियो के एंड में आप लोग को ये भी बताऊंगा कि सिफिगेट टेबलेट्स हम हमल के दौरान एक फ़ीमेल को दे सकते हैं कि नहीं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आप लोग को इस मुख्तसर वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सिफिगेट हमारे पास एक एंटीबायोटिक मेडिसन है या दवाई है जिनको हम सिर्फ उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए या उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हो। अगर एक इन्फेक्शन वायरस की वजह से या फंगल की वजह से या फंजाई वगैरह की वजह से हो गया हो तो उसके लिए हम ये एंटीबायोटिक यानी कि सिफिगेट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीवायरल या एंटीफंगल मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले देख लेते हैं कि सिफिगेट 400 मिलीग्राम कैप्सूल के इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले सिफिगेट 400 मिलीग्राम कैप्सूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं टॉन्सिलाइटिस के लिए। हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मरीज़ के टॉन्सल बड़े हो गए हैं, उसको दर्द हो रही है, बुखार हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मरीज़ की लेरिंजाइटिस का मसला हो, इसके लैरिंक्स में मसला हो, उसकी आवाज़ बंद है, इसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, दर्द हो रही है, बुखार हो रहा है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ इसको हम ब्रोंकाइटिस के लिए यानी इसको ब्रोंकाई का मसला है, उसको इन्फेक्शन है और साथ साथ उसको खांसी भी आ रही है, बुखार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। निमोनिया के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट इसका आ रहा है। निमोनिया को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दूसरी जो निमोनिया के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ साथ हम इसको सिफिगेट वगैरह भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर एक मरीज़ को दांत का इन्फेक्शन है तो और उसको दर्द भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है, उसमें पस वगैरह मसला है, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए दूसरे पेन किलर के साथ हम सिफिगेट वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। या कैसे मरीज़ होते हैं जिनकी दांत की सर्जरी होती है, उस सर्जरी के बाद भी हम सिफिगेट वगैरह दूसरे पेन किलर वगैरह के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। साइनोसाइटिस के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है सिफिगेट। अगर इस मरीज़ को इसके साइनस का मसला है, यहाँ पर हमारे साइनस होते हैं, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम सिफिगेट 400 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक मरीज़ हमारे पास आ जाता है, उसको कान का इन्फेक्शन है। अब ये कान का इन्फेक्शन अंदरूनी है या बिरूनी है और इसमें दर्द भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है, कान में खारिश भी हो रही है। बाज़ औक़ात इससे इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि इसकी सीवियरिटी की वजह से वहाँ से खून भी आता है और पस भी आता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी हम सिफिगेट 400 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर स्किन इन्फेक्शन है तो बाज़ औक़ात हमारे पास स्किन इन्फेक्शन होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम सिफिगेट वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे मरीज़ है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, उसके पेशाब में जलन हो रही है, दर्द हो रही है, या उसमें और कोई पस्सा या तकलीफ़ ज़्यादा है, यानी सीवियरिटी इसकी ज़्यादा है, तो उसकी सीवियरिटी और तकलीफ़ और ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए यानी इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम सिफिगेट वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमारे पास एक और डिजीज़ है जिसको हम गुनूरिया कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो उसके लिए भी हम सिफिगेट वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हमल, जी हाँ, अगर एक फ़ीमेल को हमल है और हमल के दौरान उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, यानी उसको ब्रोंकाइटिस का मसला है या लेरिंजाइटिस का मसला है, या उसको गले का दर्द है, ज़ख़म है, या कान का मसला है, कान में ज़ख़म है, या उसको डायरिया की शिकायत है, या उसको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, इन तमाम हालतों में एक फ़ीमेल अगर हमल है, उसको, जी हाँ, एक प्रेगनेंट है, तो इस दौरान हमारे पास सिफिगेट यानी सिफिक्साइन 400 मिलीग्राम एक सेफ ड्रग है। इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसका कोई नुकसान एक फ़ीमेल को नहीं हो सकता है। इसके लिए अभी और ऐसे माइनर केसेस है, तो इसके लिए हम सिफिगेट वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सिफिगेट यानी सिफिक्साइन 400 मिलीग्राम जो कैप्सूल है हमारे पास का डोज क्या है, यानी हम एक मरीज़ को कितनी दफ़ा दे सकते हैं। इसको हम सिर्फ 24 घंटों में एक दफ़ा दे सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि आप लोग इसको रात को दे दें तो बेहतर होगा। आ जाते हैं कि
इसके इस्तेमाल करने से हमारे पास क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो नंबर 1, एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो सकती है, यानी पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया की शिकायत हो सकती है, बदहज़मी की भी शिकायत हो सकती है। तो ये छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बाज़ औक़ात लोग बच्चे पूछते हैं, आप लोग पूछते रहते हैं कि यार अगर इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट इस टेबलेट्स का है तो हम इस्तेमाल क्यों करें। भाई बात यह है कि इनकी माइनर होते हैं, कम होते हैं, और हर मरीज़ को ये मसले नहीं होते हैं। इवन अगर हो भी हैं, ठीक है, अगर होते भी हैं तो ये इतनी सीवियर नहीं होते, ठीक है। अगर सीवियरिटी ज़्यादा होती है इनके साइड इफ़ेक्ट की तो आप डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग इन टेबलेट्स को छोड़ेंगे तो ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सिफिकेट वगैरह के बारे में जो वीडियो है आप लोग को पसंद आएगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद, इसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है और साथ साथ आप लोगों ने फॉलो भी करना है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और बच्चों का भी ख्याल रखिए।